सिर्फ 1 मिनट। कभी आपने सोचा कि आजकल निजाम कितना उल्टा हो गया है पिछले 25 वर्षों से, ये सोशल मीडिया आने के बाद से? वो जो हमसे हजारों मील दूर थे, अब वो हमारे कितना करीब आ चुके हैं। और वो जो हमसे बहुत करीब थे, हमारी छत के नीचे थे, अब वो हमसे कितना दूर होते चले आ रहे हैं। तन्हाइयां घरों में बढ़ती चली आ रही हैं, साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। अगर कभी बैठे भी तो हर एक के पास अपना मोबाइल होता है और वो अपनी दुनिया में मस्त होता है। लगता नहीं कुछ अजीब सा? बहुत सारे इसके मुहर्रिकात हैं कि हम लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। जिसमें से एक मुहर्रिक वो भी है कि अब बुजुर्गों में और नई नस्ल के अंदर किसी किस्म की कोई केमिस्ट्री नहीं पाई जाती है। इनकी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। ऐसा है ना? आप जरा सोचिए तो सही, कभी किसी दौर में हमारे मुआशरे के अंदर एक इदारा होता था जिसे कहानी कहते थे। कहानी लिखना भी एक फन था, कहानी सुनना भी एक फन था, कहानी सुनाना भी एक फन था। आपको याद है आखिरी बार छोटे बच्चे कब आप पास आग से लिपटे कि कहानी सुनाइए, और आपको उन्हें कहानी सुना के खुशी हुई हो? क्या ऐसा नहीं है कि बचपन में सब एक लिहाफ में बैठते थे, मूंगफलियां खाते थे, और दादी अम्मा या दादी अब्बा जो थे वो कहानियां सुनाया करते थे? कहानियों की बड़ी अहमियत है। एक तो मैं जिक्र किताब के ऊपर एक अलग से मजमून डाल रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था वो मजमून कि बच्चों की तरबियत में कहानी का क्या किरदार होता है, और मैं मुस्फरा का मजमून है, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसको आप जरूर सुनिएगा। दूसरा ये कि कुछ लोग इसकी अहमियत को समझते हैं और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसमें एक बहुत अच्छा काम कर रहा है एक इदारा सुनो कहानी के नाम से, जो कहानियों को जमा कर रहे हैं और कहानियों का पहुंचा रहे हैं। हो सके तो आप इनका यूट्यूब चैनल जरूर देखिएगा, मैं उसका भी लिंक आपको दे रहा हूं। क्यों ना इस साल एक छोटी सी एफर्ट हम भी करें। अच्छा, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि कहानी लिखना बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़ों का काम है। बच्चों का काम है कहानी सुनना, लेकिन कहानी सुनाना और कहानी लिखना ये बड़ों का काम है। एक बात मैं आपको बहुत वाज़ेह बता दूं, और वो ये कि कहानी लिखने के लिए बच्चा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चे की तरह सोचना बहुत जरूरी है कि बच्चे को क्या नफ्सियात हैं और बच्चे को किन चीजों की जरूरत है। एक छोटी सी एफर्ट क्यों कर रहे हैं हम ये, और वो ये कि इस साल जनवरी के महीने में कुछ ऐसी कहानियां मुंतखब की हैं आपके लिए जो हैं तो बच्चों की कहानियां, मगर लिखी जिन्हें बड़ों ने। ये कतई नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही अनोखा काम किया है या कोई बहुत ही उम्दा काम किया है, नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है खास। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तहरीक पैदा करने के लिए है आपके दिलों में कि आप भी बच्चों के लिए बच्चा बनकर सोचें। देखिए, आपकी नस्ल तो गई, आपने अपने बुजुर्गों को देखा था, अब जो पीछे नई पौध आ रही है जो अपने बुजुर्गों को पहचानती ही नहीं है, जब ये बुजुर्ग बनेगी तो क्या होगा? तो मैं आता हूं फिर इसी बात के ऊपर कि ये जो एक थोड़ी सी एफर्ट की है, अब इंशाल्लाह आप इसको सुनेंगे। काफ़ी कहानियां इसमें तैयार हो चुकी हैं और काफ़ी की तैयारी के मरहले में है। इसमें हर कहानी के बाद जो 4 नाम आपको दिए जाएंगे, एक नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। इसका कोई इनाम नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई इनाम होता भी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी सूरत से इसकी इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। क्यों? इसलिए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि जब तक इंगेजमेंट नहीं होगी उस वक्त तक वो उसको विजिबल नहीं करता है। कि या तो आप उसको पैसे दीजिए, $10 दीजिए और 3000 व्यूज ले लीजिए यूट्यूब से, और वरना ये कि अगर चीजें सर्च हो रही होंगी तो लोग सर्च करेंगे। इतना तो आप कर सकते हैं ना कि सुनने के बाद कमेंट में डाल के उसका नाम या नंबर लिख दीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ जाए और उसको दूसरे लोग भी सुन सके। और हाँ, अगर आप इस मकसद से इत्तेफाक करें तो फिर राब्ता करें, मिलकर करेंगे। आप अपने फेसबुक पेज पे कीजिए, हमारी जो सपोर्ट चाहिए हम हाजिर हैं। कामयाबियों की कोई इंतहा नहीं है अगर कोई ये सोचना छोड़ दे कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। यह चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।